और बैटल ऑफ बंगाल में आज बात विरासत की सियासत पर। बंग की जंग अब सुभाष चंद्र बोस से होती हुई स्वामी विवेकानंद तक पहुंच गई है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज विवेकानंद जयंती पर कोलकाता की सड़कों पर नजर आया। बंगाल के दोनों बड़े दलों ने विवेकानंद जयंती पर रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। खुद को बंगाल के सबसे बड़े यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद की विरासत का दावेदार बताया। उनके पैतृक निवास पर जाकर स्वामी जी की मूर्ति के आगे मत्था टेका। मगर इस तमाम कवायद का हासिल क्या था, मकसद क्या था, देखिए और खुद समझिए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधयत्। उठो, जागो और तब तक बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। यह स्वामी विवेकानंद का आदर्श वाक्य है। स्वामी जी बीजेपी के विचार परिवार के आदर्श हैं। बंगाल में बीजेपी इसी आदर्श पर अमल कर रही है। लक्ष्य प्राप्ति की ओर हर रोज एक कदम और। 90 के दशक में बंगाल में उठी पार्टी 2014 के बाद जागी है। अब 2021 का किला फतह करने की तैयारी है। स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती पर कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी की पदयात्रा का नैरेटिव यही था। स्वामी जी की विरासत पर अपना सबसे मजबूत दावा। बीजेपी के लिए स्वामी विवेकानंद सिर्फ बंगाल के नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद की ख्याति शिकागो की धर्म सभा वाले युवा स्वामी विवेकानंद की है। पार्टी देश भर में इस आदर्श का प्रसार करती है तो भला वो इस मौके को कैसे चूक जाती। कोलकाता में बीजेपी ने एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया। श्याम बाजार से शिमला स्ट्रीट यानी स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर तक ये शोभा यात्रा गई। इस शोभा यात्रा में बीजेपी नेता गीत गाते तकरीबन 2 किलोमीटर की पदयात्रा कर स्वामी जी के पैतृक घर पहुंचे। पदयात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, मुकुल रॉय, स्वपन दास गुप्ता, सौमित्र खान शामिल हैं। भगवा झंडे और झांकियों से सजी इस पदयात्रा में हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। मगर गौर करने वाली बात यह थी कि पदयात्रा में बीजेपी के राज्य स्तरीय नेताओं ने ही हिस्सा लिया। खास तौर पर वो नेता जिनकी पहचान सीधे बंगाल से जुड़ी है। वो नेता जिनके बांग्ला कनेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। पार्टी ने बड़ी सफाई से न सिर्फ स्वामी विवेकानंद की विरासत पर अपना दावा ठोका बल्कि उनकी बंगाली पहचान को अपने स्थानीय नेताओं के जरिए जोड़ा। बंगाल की सियासत में महिलाओं की सक्रियता गजब की है। उनकी आक्रामकता भी गजब की। इस पदयात्रा में हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम मिश्र ने विवेकानंद की विरासत और सियासत से जुड़ा सवाल उठाया। बीजेपी की महिला नेताओं से क्या जवाब मिला, जरा देखिए। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कोलकाता में एक तरफ टीएमसी भी रैली निकाल रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी रैली निकाल रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद की विरासत की लड़ाई यहाँ पर हम देख रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त रिमझिम है, प्रियंका तिवड़ेवाल। रिमझिम, एक सवाल, क्या स्वामी विवेकानंद की विरासत को लेकर लड़ाई हो रही है पश्चिम बंगाल में? नहीं, देखिए, स्वामी जी को सेलिब्रेट करना सबका राइट है, हर कोई कर सकते हैं, पर इसको पॉलिटिसाइज जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ हमारे हैं या सिर्फ बंगाल के हैं। ये गलत है। और जो लोग ये प्लेकार्ड लेके अभी घूम रहे हैं कि आप बाहर के हो, आप अंदर के हो, जो विभाजन कर रहे हैं, उन लोगों के सर से, उन लोगों के दिमाग से ये सब निकलता है। एक बात और सामने आ रही है, टीएमसी लगातार बीजेपी इसके नेताओं को बाहर ही बोल रही है, जबकि बीजेपी के चाहे अमित शाह आए, चाहे नड्डा जी आए, लगातार स्वामी विवेकानंद हो, रविन्द्रनाथ ठाकुर हो या फिर खुदीराम हो, सबके पास जा रहे हैं। तो क्या बंगाली अस्मिता से जुड़ने की लड़ाई है ये? देखिए, ये आम बंगाली लोगों का ऐसा मेंटालिटी है ही नहीं। हम लोग भारतवासी पहले है, उसके बाद मैं हिंदी में बांग्लावासी हूँ, आप हिंदीवासी है, ऐसे है। और ममता बनर्जी का इतना आपत्ति है कि दिल्ली से हमारे ही नेता लोग आ रहे हैं जो नेशनल पार्टी है। तो जब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब ओवैसी आया था उनके बारे में उनका क्या कहना है, पीके के बारे में उनका क्या कहना है, ये सब सवाल का आंसर वो पहले दे। बिल्कुल, प्रियंका तिवड़ेवाल हमारे साथ हैं। एक हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये
जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी लड़ाई तो नहीं हो रही है टीएमसी और बीजेपी में? हमारी उनसे कोई लड़ाई ही नहीं है, क्योंकि वे संस्कृति का मतलब ही नहीं समझते। अगर संस्कृति, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपनी सभ्यता का मतलब समझते तो धर्म का मतलब समझते, और धर्म का मतलब समझते तो कल्याण बनर्जी हिंदुइज्म पे, सनातन धर्म पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं लगा देते। जो ये कहते हैं कि माता सीता को, जो राम के भक्त थे, राम के भक्त कौन थे? पवन पुत्र हनुमान। तो आप क्या कहते हैं? हथराज से जोड़ रहे हैं आप पवन पुत्र हनुमान को। ये धरती फटेगी और कल्याण बनर्जी अंदर घुस जाएंगे। जवाब ये बताने के लिए काफी है कि राजनीतिक पार्टी कितना भी सांस्कृतिक बनने की कोशिश करे, पार्टी के झंडे और डंडे को किनारे कर दे, आखिरकार सियासत की संस्कृति उसके सामने आ ही जाती है। प्रियंका टिबड़ेवाल कल्याण बनर्जी के उसी आपत्तिजनक बयान का हवाला दे रही हैं जिसमें उन्होंने सीता हरण पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि उस बयान पर कल्याण बनर्जी की पर्याप्त थू-थू हो चुकी है, मगर बीजेपी अब भी कल्याण बनर्जी पर हमलावर है। बहरहाल सवाल अब भी वही कायम है कि क्या विवेकानंद जयंती पर बीजेपी की ये शोभा यात्रा विरासत की सियासत है? इस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से भी सवाल किए गए, मगर दिलीप घोष आम दिनों की अपेक्षा कम आक्रामक दिखे। एक तरह से क्या स्वामी विवेकानंद की विरासत की लड़ाई तो नहीं हो रही? उधर टीएमसी भी रैली निकाल रही है, आप लोग भी। ये विरासत की नहीं है, विचार की लड़ाई है। स्वामी विवेकानंद ने और 1897 में जो आह्वान किया था कि अगले 50 साल सारे देवी देवताओं को रख दो, केवल भारत माता ही तुम्हारे आराध्य देवी होना चाहिए, उसके ठीक 50 साल के बाद देश स्वतंत्र हुआ था। इसलिए उनकी जो विचार, उनकी जो दूरदर्शिता, वो हमारे लिए नया भारत निर्माण में सहायक होगा। इसलिए भाजपा आज उनका फोटो लेके, उनका विचार लेके रास्ता में उतरा है। कोई उसको अनुकरण करता है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। बीजेपी की ओर से टीएमसी की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है बाहरी होने का। तो जब भी अमित शाह आ रहे हैं या नड्डा जी आ रहे हैं तो स्वामी विवेकानंद हो, रविन्द्रनाथ ठाकुर हो, कहीं भी जो आइकन है, आदर्श है, उनके वहां जा रहे हैं। तो ये बंगाली अस्मिता से जुड़ने की एक कोशिश तो नहीं है? नहीं, जो आरोप लगाने वाला लगाता रहेगा, भाजपा आगे बढ़ता जाएगा। खाली यहाँ की नहीं है, पूरा देश में। और भारतीय जनता पार्टी हर जगह, हर क्षेत्र में, हर जाति भाषा के जितने महापुरुष हुए देश के लिए, जिनका और योगदान रहा है, सबको सम्मान करता है और सबको मानता भी है। और देश की एक महापुरुष, देश के अंतिम महापुरुष और स्वतंत्र भारत में प्रथम स्वतंत्र बलिदानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता संघ का स्थापना किया है। हमारे खून में देशभक्ति और महापुरुषों की हमारी श्रद्धा है और उसको हम लेके चलते हैं। इतना दिन हम छोटे थे, नहीं दिखता था, आज हम बड़े हो गए तो हमारे हर कार्यक्रम दिखता है। लोग आज फ्लैग नहीं है बीजेपी का, अब भगवा झंडा लेके लोग चल पड़े हैं, क्योंकि भगवा धारी सन्यासी का जन्मतिथि का उद्यापन हो रही है। बीजेपी की ये शोभा यात्रा पूरे बाजे गाजे के साथ स्वामी विवेकानंद के घर पहुंची। इस घर की देखभाल का दायित्व रामकृष्ण मिशन का है। परिसर में स्वामी जी की एक बड़ी सी मूर्ति लगी है। संत के आगे नेताओं का कद क्या होता है, ये तब पता चलता है जब वो इसके सामने आकर खड़े होते हैं। हालांकि बीजेपी का विचार परिवार हर युवा के सामने विवेकानंद का ही आदर्श रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवा संसद के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए भी विवेकानंद का ही आदर्श सामने रखा। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया, उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित किया, राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस समय क्रांति के मार्ग से भी और शांति के मार्ग से भी, दोनों ही तरह से जो आजादी के लिए जंग चल रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित थे। उनकी गिरफ्तारी के समय, फांसी के समय स्वामी विवेकानंद से जुड़ा साहित्य जरूर पुलिस के हाथ आता था। तब इसका बाकायदा अध्ययन करवाया गया था
कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में ऐसा क्या है जो लोगों को देशभक्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता है, हर नवयुवान के मस्तिष्क को इतना प्रभावित करता है। जाहिर है प्रधानमंत्री के इस संदेश की गूंज भी दूर तक सुनी गई होगी। सैकड़ों किलोमीटर दूर कोलकाता में भी ममता के लगातार आरोपों के बाद भी बंगाल की अस्मिता और सांस्कृतिक वैभव से मोदी का जुड़ाव बढ़ता ही जाता है। मगर जितना ही जुड़ाव बढ़ता है, सियासी जंग और तेज होती जाती है। स्वामी विवेकानंद के घर बीजेपी ही क्यों पहुंचती? तृणमूल कांग्रेस को भी पहुंचना ही था। ममता के भतीजे और उनकी सियासी वसीयत के दावेदार अभिषेक बनर्जी भी लाव लश्कर के साथ पहुंचे। टीएमसी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त जमावड़ा था। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई में कई मकाम देखने को मिल रहे हैं। पहला मकाम तब देखने को मिला जब बंगाली अस्मिता और बंगाली संस्कृति की बात हुई और अमित शाह पहुंचे बोलपुर, जो पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक नगरी समझी जाती है। दूसरे मकाम पर कृषि, खेत और किसानों को लेकर चर्चा हुई और जेपी नड्डा पहुंचे वर्धमान में किसान सुरक्षा सभा करने। और आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जो तीसरा मकाम है, वो सभी मकाम शिमला स्ट्रीट तक आकर ठहर जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। और ये शिमला स्ट्रीट है स्वामी विवेकानंद का पैतृक घर कोलकाता में। बीजेपी ने भी श्याम बाजार से यहां तक रैली निकाली। अभिषेक बनर्जी यहां पहुंचे और सबका एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य दिख रहा है, चरण स्पर्श, चरण स्वामी विवेकानंद के। सभी बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्श की। और ये लड़ाई है, ये स्वामी विवेकानंद के विरासत को लेकर राजनीतिक लड़ाई के रूप में देखने को फिलहाल हमें मिल रही है। एलीट कहे जाने वाले अभिषेक ने स्वामी जी को पारंपरिक शैली में श्रद्धांजलि दी। वो खुद अपनी बड़ी गाड़ी में पहुंचे थे। सुरक्षा का जबरदस्त इंतजाम था, कार्यकर्ताओं का शोरगुल था, मगर पार्टी के वरिष्ठ नेता गाजे बाजे के साथ आए बीजेपी की शोभा यात्रा को कोस रहे थे। प्रेस माध्यम ही बोल रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि एक विशेष राजनीतिक दल यहाँ बड़ी भीड़ लगाई है और यहाँ स्लोगन भी हुए। ये स्लोगन लगाने की जगह है, ये नहीं हो सकता, ये सब होता नहीं है। तो हम लोग भी सुबह आके घूम के गए, आपको समझ भी नहीं आया होगा, अगर कैमरा में कैप्चर किए तो वो अलग बात है। तो स्वामी जी के जगह पे आके स्वामी जी के प्रति श्रद्धा किस तरीके से प्रकट करना चाहिए, मैं कहने की नहीं कह रही हूँ, मैं कौन हूँ कहने वाली। लेकिन हर साल जो दृश्य दिखने को मिलता है, उससे आज ये साल दृश्य कुछ अलग है यहाँ। लेकिन एक प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है यहाँ, धूमधाम करके मिचिल और स्लोगन, ये पुण्य जगह कहीं ना कहीं एक राजनीति को एक मैदान की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश, ये ठीक नहीं है। स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती पूरी तरह सियासत में डूबी हुई थी। बंगाल की राजनीति के दोनों बड़े दलों ने इस मौके का सियासी इस्तेमाल किया। बीजेपी एक मामले में पीछे रह गई कि पार्टी ने कोई रैली और भाषण का मंचीय कार्यक्रम नहीं रखा, मगर ममता के भतीजे को मंच मिला तो स्वामी जी को याद करने से ज्यादा बीजेपी और पीएम मोदी पर हमले के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। अभिषेक ने विवेकानंद की विरासत पर किस तरह सियासत की स्याही उड़ेली, ये हम आगे विस्तार से बताएंगे, मगर नमूने के तौर पर केवल एक बयान देख लीजिए। বলুন না 24 ফেব্রুয়ারি 2020 সালে, এক বছর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে এলো ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। স্বামী বিবেকানন্দের নাম বলতে পারেন, বলছে স্বামী বিবেকামুন্ডা। আর পাশে হিন্দু ধর্মের সব থেকে বড় ধারক আর বাহক বলে যে নিজেকে দাবি করে, সে বসে হাততালি দিচ্ছে। এর থেকে লজ্জার বাঙালির আর কি হবে? আপনি দেখেছিলেন বিজেপির একটা নেতাকে প্রতিবাদ করতে সেদিনকে? ওখানে যদি সত্যি প্রধানমন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলতো, ডোনাল্ড ট্রাম্পের থেকে মাইকটা কেড়ে নিয়ে বলতে হতো, আগে স্বামী বিবেকানন্দের নামটা ঠিক করে উচ্চারণ করে দেখাও, তারপর স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ নিয়ে কথা বলবে। আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন? এক বছরও হয়নি, পাশে বসে হাততালি দিচ্ছে। আর এখানে বিজেপির নেতারা নরেন্দ্র মোদীর জয় জয়কার করছে। কেন? ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে এসছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিসর্জন হয়ে গেছে, বাকি যে
আগাছাগুলো পড়ে রয়েছে, সেটা খালি সময়ের অপেক্ষা। এখানে এই এক দুটো রয়েছে, সেটা আমরা রাজনৈতিকভাবে লড়ে নেব। ममता बनर्जी विवेकानंद की जयंती पर बाहर नहीं आई, उनकी जगह अभिषेक ही दिखे। मगर स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती ने साफ कर दिया कि बंगाल की सियासी संस्कृति बहुत बदल गई है। अब सांस्कृतिक मंच भी सियासत के लिए ही इस्तेमाल हो रहे हैं। बीजेपी ने इस मौके पर बंगाल से अपनी नाविनाल जोड़ने की कोशिश की। ममता ने इस मौके पर भतीजे को सियासी बैटन थमाने की कोशिश की। इस पूरे दांव पेच को बंगाल कैसे देख रहा है, ये देखना अभी बाकी है। विवेकानंद जयंती पर बंगाल की सियासत की बिग पिक्चर थी भाइयों का अभिषेक। जी हां, ममता बनर्जी के भतीजे आज बड़े रोल में नजर आए। दीवार पर लिखी इबारत साफ थी कि ममता के बाद अभिषेक ही उनके उत्तराधिकारी हैं, टीएमसी के अगले सुप्रीमो हैं। इस मौके का ममता बनर्जी ने बखूबी इस्तेमाल किया। इतने बड़े मौके पर वो खुद पिक्चर से बाहर थीं और बैटन भतीजे अभिषेक के हाथ में थमा दी गई। पार्टी के बाकी महारथी पदयात्रा में उनके नेतृत्व में पीछे पीछे चल रहे थे। बैटल ऑफ बंगाल के दौरान स्वामी विवेकानंद जयंती और स्वामी जी की जयंती पर दक्षिण कोलकाता में अभिषेक बनर्जी की पदयात्रा। पूरे रोड शो के दौरान अभिषेक बनर्जी पर फुल स्पॉटलाइट रहा। पूरी पदयात्रा के दौरान अभिषेक, उनकी बुआ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए। अभिषेक इस पूरे आयोजन के शो स्टॉपर भी थे और शो स्टेलर भी। ममता बनर्जी के बाद भतीजे अभिषेक ही तृणमूल के नए नायक हैं। हर गुजरते दिन के साथ दीवार पर लिखी इबारत और साफ होती जा रही है और विवेकानंद जयंती ने तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। भाईपो अभिषेक बनर्जी, जो अभी टीएमसी के नंबर 2 नेता हैं, दीदी के दुलारे हैं, ममता बनर्जी के असली उत्तराधिकारी हैं, अब ये तय हो चुका है। अभिषेक ने स्वामी जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए, माल्यार्पण किया, पहले हाथ जोड़े, फिर साष्टांग प्रणाम किया और अपने रोड शो की शुरुआत। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी यहाँ माल्यार्पण करने के बाद निकले हैं और यहाँ से वो रोड शो निकालने वाले हैं। उनके चेस्ट पर जो है स्वामी विवेकानंद का मूर्ति लगा है और विवेकानंद जयंती के मौके पर टीएमसी जमीन पर उतरी है। यूथ विंग के कार्यकर्ता गुब्बारों के साथ हैं और खुद अभिषेक बनर्जी यहाँ स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद यहाँ से निकले हैं। बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं जो अभिषेक बनर्जी के साथ यहाँ अपना समर्थन दिखाने आए हैं और वो तिरंगे के गुब्बारों के साथ यहाँ पीछे पीछे चल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी इस रोड शो की अगुवाई करेंगे। अभिषेक बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज, उनके इर्द गिर्द टीएमसी के बड़े नेताओं का जमावड़ा और अभिषेक के करीब पहुंचने की नेताओं की होड़ बता रही थी कि पार्टी में अभिषेक बनर्जी का सियासी कद कितना बड़ा हो चुका है। अभिषेक बनर्जी को टीएमसी में सियासी उड़ान तो खूब मिली, मगर उनका राजनीतिक व्यक्तित्व बंगाल में ममता बनर्जी का विकल्प बनने लायक है भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि सबसे आगे काला मास्क लगाए हुए अभिषेक बनर्जी चल रहे हैं और उनके पीछे बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं और नारे लग रहे हैं, मोदी नहीं चाहिए, मोदी हटाओ। इस तरह के नारे यहां लग रहे हैं और जिस तरह से ममता बनर्जी
पैदल मार्च करने के लिए जानी जाती हैं और अक्सर पैदल मार्च करते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अभिषेक बनर्जी भी यहाँ रोड शो में किसी गाड़ी में सवार नहीं हुए हैं, बल्कि पैदल मार्च कर रहे हैं। यानी ममता बनर्जी की जो लेगेसी है उसको संभालने की जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी पर है। और जितने भी नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़कर गए हैं उनका सबका आरोप ये है कि अभिषेक बनर्जी को ये राजनीति विरासत में मिली है। लेकिन अभिषेक बनर्जी यहाँ जमीन पर उतर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं और ये दिखाना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ये उन्हें विरासत में मिली राजनीति है या उनका संघर्ष है। ये अभिषेक बनर्जी के सामने 2021 के बंगाल चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस चुनाव में तृणमूल की किस्मत का फैसला या कहें कि जो भी नतीजे होंगे उनका सेहरा बंधेगा तो अभिषेक बनर्जी के सर बंधेगा, और अगर उसका दोष किसी को दिया जाएगा तो वो अभिषेक बनर्जी को दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी उन्हीं की अगुवाई में आज जमीन पर दिखाई देती है। अभिषेक बनर्जी की इस पदयात्रा की पॉलिटिकल पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी। पहली, टीएमसी की सबसे बड़ी कुर्सी के लिए अभिषेक बनर्जी का बड़ा प्रोजेक्शन, और दूसरी, टीएमसी कार्यकर्ताओं के सामने अभिषेक बनर्जी की स्वीकार्यता पर बड़े नेताओं की मुहर। टीएमसी कार्यकर्ताओं को अभिषेक में क्या दिखता है वो उन्हीं से सुनिए। अभिषेक बनर्जी को नेता के तौर पर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि विरोधी कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी को विरासत में राजनीति मिली है। जो चोर है वही पार्टी छोड़कर टीएमसी से जा रहा है। जो चोर है, अभिषेक बनर्जी चोर नहीं है। पार्टी को आगे बढ़ाने का दीदी उनके हाथ में जिम्मेदारी दी है और दीदी खुद हाथ के बढ़ा रही और हम लोग उसके साथ है। ममता की विरासत कौन संभालेगा? ममता का सब अभिषेक भी संभालेगा। अभिषेक संभालेगा कि अभिषेक में वो दम है जो संभाल पाए? दम है। अब इधर मिसल में देख लीजिए कितना आदमी है। इस मिसल में देखने से आपका पता लग जाएगा जो अभिषेक के ऊपर कितना भरोसा है पब्लिक को। तो कह रहे हैं कि अभिषेक पर पब्लिक को कितना भरोसा है, इस रैली को देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। आपको बता दें कि ज्यादातर कार्यकर्ता आज यूथ विंग से इस मार्च में शामिल हो रहे हैं, हालांकि बाकी सीनियर कार्यकर्ता भी हैं। अभिषेक बनर्जी की पदयात्रा दोपहर 2:30 बजे दक्षिण कोलकाता के गोल पार्क से शुरू होकर 4:30 बजे हाजरा क्रॉसिंग जाकर खत्म हुई। पूरे रोड शो के दौरान अभिषेक अपने सीने पर स्वामी विवेकानंद की तस्वीर वाला बैच लगाए हुए थे। सीने पर विवेकानंद की तस्वीर लगाकर मार्च करने का मतलब था बंगाल की सांस्कृतिक चेतना में बसे स्वामी जी को बंगाल की सियासी अस्मिता से जोड़ना, जिसे अभिषेक ने पदयात्रा के समापन भाषण में भी साफ कर दिया। गुजराते सरदार वल्लभ भाई पटेलेर मूर्ति करेছেন 3500 কোটি টাকা খরচা করে। ঠিক আছে, আমরা কোনো রকম বিক্ষোভ বা আমরা কোনো রকম প্রতিবাদ জানাচ্ছি, আমাদের সকলের কাছে সরদারজি দার্শনিক। কিন্তু কেন কলকাতার বুকে স্বামী বিবেকানন্দ বা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 3000 কোটি টাকা খরচা করে মূর্তি হবে? এই প্রশ্ন তো সাধারণ মানুষের মনে জাগছে। कोलकाता को ममता बनर्जी और तृणमूल का गढ़ माना जाता है, खास तौर पर दक्षिण कोलकाता, क्योंकि दक्षिण कोलकाता ही ममता का अपना इलाका है। दक्षिण कोलकाता के ही कालीघाट में दीदी का घर है। दीदी का चुनाव क्षेत्र भवानीपुर भी दक्षिण कोलकाता में ही है। दक्षिण कोलकाता में ही गोल पार्क है जहां से अभिषेक ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की, और हाजरा क्रॉसिंग भी जहां अपनी पदयात्रा का समापन अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलकर किया। স্বামীজি যা বলে আর কর্মে ঠিক উল্টো প্রতিচ্ছবি। মুখে এদের রাম আর কর্মে নাথুরাম। মুখে বলে স্বামী বিবেকানন্দ আর কর্মে হচ্ছে ধর্মে ধর্মে দ্বন্দ্ব। এই হচ্ছে এই রাজনৈতিক দল। মুখে বলে জয় শ্রীরাম আর কর্মে গিয়ে করে নাথুরাম। मगर गौर करने वाली बात यह रही कि ममता के गढ़ में टीएमसी की रैली थी और खुद ममता शामिल नहीं थी। ममता की जगह उनके भतीजे रोड शो कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। दरअसल ये अभिषेक के जरिए ममता का ही रिप्रेजेंटेशन था, और इससे आप अभिषेक के बढ़ते सियासी कद का अंदाजा लगा सकते हैं। एक सवाल ये कि अभिषेक बनर्जी
आपके लिए या कहें कि तृणमूल के लिए, ममता के लिए जरूरी या मजबूरी? बहुत जरूरी है, सिर्फ टीएमसी के लिए नहीं, पूरे बंगाल के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बहुत जरूरी है। सिर्फ टीएमसी के लोग के लिए नहीं है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पूरे बंगाल के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी योग्य हैं विरासत को संभालने के? हाँ, डेफिनेटली योग्य है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी यूथ आइकॉन है। यूथ आइकॉन है। अभिषेक बनर्जी तृणमूल के लिए क्या मायने रखते हैं? बहुत मजबूरी या जरूरी? बहुत जरूरी। क्योंकि ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारा अभी पॉलिटिक्स का जो यहाँ पे चल रहा है, ताकि जैसे जैसे बीजेपी कह रहा है और हमारे ऊपर जैसे नॉट ओनली टीएमसी, पूरा बंगाल या हमारा जो बंगाली कल्चर है उसके ऊपर जैसे वो बार बार ऐसे वो लगाते रहे। एक सवाल ये आपसे ले लेते हैं कि अभिषेक बनर्जी को कैसे आप आंकते हैं? विरोधी जो तृणमूल छोड़ के गए हैं वो कहते हैं कि विरासत में राजनीति मिली है, सड़क पर संघर्ष नहीं किया। अभिषेक बनर्जी इस संघर्ष में इस सीट के काबिल हैं। हमारे युवा नेता, हमारे बंगाल के आने वाले दिन के चीफ मिनिस्टर हैं और हमारे बहुत ही बेहतरीन युवा नेता है। अभिषेक बनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षा है, मगर उनके सियासी लक्ष्य और निशाने के बीच भारतीय राजनीति का वंशवादी सिंड्रोम भी है। अभिषेक बनर्जी के रोड शो और हाल के एक्शन से साफ है कि वो ममता के लिए जरूरी भी हैं और उत्तराधिकार की मजबूरी भी है। अब वो बंगाल के पॉलिटिकल एरिना के जमे हुए पोस्टर बॉय हैं। टीएमसी कार्यकर्ता भी अभिषेक में ही भविष्य देख रहे हैं और उनके राज्याभिषेक का बड़ा ख्वाब भी। अभिषेक को कैसे देखते हैं नेता के तौर पर? वो जरूरी या मजबूरी? अभिषेक बनर्जी जरूरी है। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी का तरह, हम तो बोलेंगे सारा भारत में अभिषेक बनर्जी का तरह लीडर जरूरी है, क्योंकि वो योग्य है। वो योग्य है तभी वो आदमी का बीच में हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में आज अभिषेक हमारा बंगाल का युवा नेता है। अभिषेक बनर्जी की इस पदयात्रा का असल मकसद क्या है? जवाब है बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश। बीजेपी बंगाल की सियासत में आक्रामक तेवर और भड़काऊ कलेवर के साथ कूदी है। बीजेपी को यह भी बताना था कि भीड़ जुटाने के मामले में अभिषेक शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं से जरा भी कमजोर नहीं। पिछले कुछ हफ्तों से बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां रैली और रोड शो में एक दूसरे से होड़ ले रही हैं। 20 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह के बोलपुर में रोड शो करने के 9 दिन बाद ममता बनर्जी भी वहीं बोलपुर में रोड शो करती हैं। 9 जनवरी को वर्धमान में जेपी नड्डा के रोड शो करने के एक दिन बाद 10 जनवरी को उसी जगह पर टीएमसी ने रोड शो किया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने श्याम बाजार क्रॉसिंग से शिमला स्ट्रीट तक पदयात्रा की, तो जवाब में उसी दिन टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी ने गोल पार्क से हाजरा क्रॉसिंग तक पदयात्रा की। 2019 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक को टीएमसी की कैंपेनिंग की जिम्मेदारी मिली थी। हालांकि वो अपनी सीट बचा ले गए, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित बीजेपी बंगाल में 10 साल से राज कर रही ममता को चुनौती देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी नेता हैं। वो जमीन पर अपनी पकड़ बनाए रखकर बीजेपी से लड़ने की रणनीति बना रही है। वहीं अभिषेक की लाइफ स्टाइल और व्यक्तित्व शुरुआत से ममता से अलग रहा है। ममता जहां कम से कम संसाधनों के इस्तेमाल के लिए जानी जाती है, वहीं अभिषेक साउथ कोलकाता के भद्रलोक में जीते। ऐसे में असल सवाल ये है कि जिस अभिषेक बनर्जी पर दीदी ने अपना सियासी दांव लगा रखा है, वो उनके पद चिन्हों पर चलने में कितने कामयाब होंगे, ये बैटल ऑफ बंगाल की विक्ट्री ही तय करेगी। उधर बिहार की राजधानी पटना में आज एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।